तो स्टूडेंट्स, आज आपका मेरे चैनल स्टडी एंड इंग्लिश क्लासेज में एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, इस चैनल पर हम लोग स्पोकन इंग्लिश के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पे आज हम एक नया रूल पढ़ेंगे, यूज ऑफ लाइकली टू। और इसको हम वाक्य में यूज कैसे करते हैं, सेंटेंस में। आइए इसको सीखते हैं। तो देखिए, लिखा है संभावना होने के अर्थ में, संभावना होने के अर्थ में लाइकली टू का प्रयोग किया जाता है। तो देखिएगा, सेंटेंस सबसे पहले हम अफर्मेटिव को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर इज एम आर वाज वर्ब में से कोई एक, और उसके बाद से रहेगा लाइकली टू, और इसके बाद से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड लिखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, पहला सेंटेंस है उसकी यहाँ आने की संभावना है, उसकी यहाँ आने की संभावना है। तो देखिएगा, इस लास्ट वाले शब्द से, यानी कि है, हो, था, थी, थे से हमें पता चलता है कि सेंटेंस पास्ट में है कि फ्यूचर में है या प्रेजेंट में है। तो ध्यान दीजिएगा, ये सेंटेंस प्रेजेंट में है। यदि आप लोगों ने वर्ब टू बी वाला पार्ट नहीं देखा हो तो जाके प्लेलिस्ट में उसे देखें, वहाँ से आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, यानी कि उसकी। तो यहाँ पे हम ही लिखेंगे, क्योंकि उसकी, यहाँ पे हम हिज या हर नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी का मतलब हो जाएगा ही, क्योंकि ये सब्जेक्ट के रूप में आया है। और ही के साथ प्रेजेंट में क्या लगता है, इज। और उसके बाद से हम लिखेंगे लाइकली टू। और कौन सा कार्य हुआ है, तो आने का। तो आने की इंग्लिश हो जाएगा कम। तो ही इज लाइकली टू कम हियर, ही इज लाइकली टू कम हियर। सब कुछ स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, लिखा है मेरी दिल्ली जाने की संभावना नहीं है। ठीक है ना, इसमें नहीं शब्द भी आ गया है। तो आपको पता होगा कि इज एम आर वाज वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे मेरी की इंग्लिश आई, क्योंकि ये सब्जेक्ट के रूप में आया है। यदि ऑब्जेक्ट की जगह पे आता तो हम यहाँ क्या लिखते, माई। तो आई और आई के साथ क्या रहता है प्रेजेंट में, तो एम, और एम के तुरंत बाद हम लगा देंगे नॉट। तो आई एम नॉट लाइकली टू गो टू दिल्ली। फिर अगला सेंटेंस है उसकी परीक्षा में पास होने की संभावना थी। देखिएगा, यहाँ थी आ गया, यानी कि ये पास्ट में है। तो ही के साथ पास्ट में क्या रहता है, वाज। तो ही वाज लाइकली टू पास द एग्जामिनेशन। फिर है मेरी जॉब करने की संभावना नहीं है। तो हो जाएगा आई एम नॉट लाइकली टू डू अ जॉब। फिर अगला सेंटेंस देखिएगा, अगला सेंटेंस क्या है, अगला सेंटेंस है उसकी इस टीम में खेलने की संभावना थी। देखिएगा, थी आ गया, तो हम सबसे पहले लिखेंगे ही, और ही के साथ वाज, क्योंकि पास्ट में है। तो ही वाज लाइकली टू प्ले इन दिस टीम। ठीक है ना। देखिएगा, अब हम सीधे आ जाते हैं इंट्रोगेटिव पे। तो देखिएगा, इंट्रोगेटिव में क्या लिखा हुआ है, लिखा है यदि क्या शब्द हिंदी वाक्य के शुरू में आया हो, कहाँ आया हो, शुरू में आया हो, तो वाक्य को इज एम आर वाज वर्ड से शुरू करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले उसी से शुरू करेंगे, तो उसी को लिखेंगे, फिर प्लस करके सब्जेक्ट रहेगा, फिर लाइकली टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। तो ध्यान दीजिएगा, लिखा है क्या आपके फेल होने की संभावना नहीं थी। ठीक है ना। तो देखिएगा, सबसे पहला चीज़ ये पास्ट में है, और पास्ट में यू के साथ वर लगता है। और यहाँ पे क्या शब्द आया है शुरू में, तो हम बाकी कोई जब आरवाज वर से शुरू करेंगे तो वर, और वर के बाद यू सब्जेक्ट रहेगा। सब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। तो वर यू, और इसी के बाद हम नॉट लगा देंगे। तो वर यू नॉट लाइकली टू फेल, वर यू नॉट लाइकली टू फेल। उसके बाद से है क्या उसे जॉब मिलने की संभावना नहीं है, क्या उसे जॉब मिलने की संभावना नहीं है। तो सबसे पहले देखिएगा, ये प्रेजेंट में है, तो ही के साथ प्रेजेंट में क्या लगता है, इज, तो उसी को हम पहले रख देंगे। तो इज ही नॉट लाइकली टू गेट अ जॉब। फिर अगला सेंटेंस देखिएगा, अगला सेंटेंस क्या है, अगला सेंटेंस है क्या राधा की पार्टी में डांस करने की संभावना नहीं थी। तो देखिएगा, आप देख रहे होंगे ये पास्ट में है, और पास्ट में सिंगुलर के साथ क्या लगता है, वाज। तो उसी वाज को हम पहले रख देंगे। तो वाज राधा, और इसके तुरंत बाद नॉट लगता है, इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है। तो वाज राधा नॉट लाइकली टू डांस एट द पार्टी। फिर है क्या
पिताजी के ऑफिस जाने की संभावना नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, इज फादर नॉट लाइकली टू गो टू ऑफिस। फिर है क्या उसके दादाजी के मरने की संभावना नहीं है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे इज हिज फादर नॉट लाइकली टू डाई। ठीक है ना। उसके बाद से ध्यान दीजिएगा, लास्ट रूल है, ये रूल है यदि इंट्रोगेटिव वर्ड, जैसे इंट्रोगेटिव वर्ड क्या होता है, जैसे कौन, कब, कैसे, कहाँ, कितना, ठीक है ना। तो यदि इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आया हो, कहाँ आया हो, वाक्य के बीच में आया हो, तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं, जैसा कि यहाँ पे हमने लिख दिया है, देखिए। फिर क्या है, इज एम आर वाज वर्ब, फिर सब्जेक्ट लाइकली टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। तो ध्यान दीजिएगा, लिखा है तुम्हारी आज कहाँ जाने की संभावना है। तो सबसे पहले इस कहाँ की इंग्लिश लिख देंगे वेयर, और उसके बाद से बाकी सब वही चीज है जो पिछले रूल में था। तो वेयर आर यू लाइकली टू गो टूडे, ठीक है ना। सब कुछ स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही होगा। देखिएगा, आर हमने लगाया क्योंकि यू के साथ प्रेजेंट में क्या लगता है, आर लगता है। फिर है उसकी क्या करने की संभावना नहीं थी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या शब्द आया है, वो भी बीच में। तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश वाट, और देखिएगा पास्ट में ही के साथ क्या लगता है, वाज, तो उसी वाज को पहले रख देंगे। तो वाट वाज ही नॉट लाइकली टू डू। फिर है तुम्हारी जॉब करने की संभावना क्यों नहीं थी। तो देखिएगा, क्यों शब्द आया है, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिख देंगे वाई, उसकी इंग्लिश हो जाएगी वाई, और वाई के साथ वर, क्योंकि यू के साथ पास्ट में क्या लगता है, वर। तो वाई वर यू नॉट लाइकली टू डू अ जॉब। अगला सेंटेंस देखिएगा, अगला सेंटेंस क्या है, अगला सेंटेंस है आज बरसात होने की संभावना क्यों नहीं है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे वाई इज इट नॉट लाइकली टू रेन टूडे। जब सब्जेक्ट न हो तो हम वहाँ इट का यूज करते हैं। फिर है उसकी किस कंपनी में जॉब करने की संभावना है। तो हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे किस कंपनी में, यही इंट्रोगेटिव वर्ड है, तो हो जाएगा इन विच कंपनी इज ही लाइकली टू डू अ जॉब, ठीक है ना। उसके बाद से तुम्हारी यहाँ रुकने की संभावना क्यों नहीं है। तो वाई आर यू नॉट लाइकली टू स्टे हियर। फिर है उसकी कितना पैसा, देखिएगा कितना पैसा बचाने की संभावना है। तो यही कितना पैसा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, सॉरी इंट्रोगेटिव वर्ड। तो हम इसको कर देंगे हाउ मच मनी। फिर रहेगा इज ही लाइकली टू सेव। फिर है उस लड़के की गाना गाने की संभावना क्यों नहीं है। तो हो जाएगा वाई इज दैट बॉय नॉट लाइकली टू सिंग अ सॉन्ग, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रूल के साथ।